जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 10 की गणित विषय के प्रश्नावली नंबर 2.2 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रश्न नंबर 1 हल करेंगे। विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। विद्यार्थियों, हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है x² - 2x - 8। विद्यार्थियों, इसको सरल करने से पहले हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हमें कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करें, शून्यकों तथा उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो विद्यार्थियों, हमें शून्यक पता होना चाहिए कि शून्यक किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, जब कभी भी हम इस समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद जो x का मान आएगा उसी को हम शून्यक कहते हैं। x के मान को हम शून्यक कहते हैं। और जो हमें समीकरण दिया गया है उसमें जो x है, जिसे हम चर पद कहते हैं, उसके सामने जो ये गिनती है 2, इसे हम उसका x का गुणांक कहेंगे। और x² के सामने जो गिनती होती है उसे हम x² का गुणांक कहते हैं। और ये तीसरा पद जिसमें चर पद यानी x नहीं है उसे हम अचर पद कहते हैं। तो विद्यार्थियों, इस समीकरण को हल करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर x² - 2x - 8। अब इसको हल करने का तरीका है कि आप विद्यार्थियों 8 का गुणनखंड ढूंढें, लेकिन शर्त ये है कि हमें वो गुणनखंड लेना है जिसके घटाने पर 2 आ जाए। विद्यार्थियों, यदि यहाँ पर माइनस है तो घटाने पे आना चाहिए, और यदि प्लस है तो जोड़ने पे आना चाहिए। जैसे विद्यार्थियों हमारे पास यहाँ पर है कि 8 का गुणनखंड करेंगे। जैसे हम यहाँ पर 8 का गुणनखंड कर रहे हैं तो 8 का गुणनखंड होगा 8 × 1 = 8 या फिर 8 का गुणनखंड होगा 4 × 2 = 8। अब इस दोनों गुणनखंड में हम उसी गुणनखंड को लेंगे जिसको घटाने से हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो विद्यार्थियों, 8 में से जब हम 1 घटाएंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। ये वाला मान नहीं ले सकते हम। विद्यार्थियों, 4 में से 2 घटाएंगे तो जैसे ही 4 में से 2 घटाएंगे हमें 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ x के पहले वाली गिनती के बराबर। तो हम इसी गुणनखंड को ले लेते हैं और उसी गुणनखंड को यहाँ ला करके लिखते हैं। x² माइनस यहाँ पर लिखेंगे 4 - 2 और x यहाँ पर लिखेंगे -8। विद्यार्थियों, ब्रैकेट ओपन करके हम इस x का गुणा 4 के साथ में भी करा देंगे और 2 के साथ में करा देंगे। इसलिए हमारे पास हो जाएगा x², इस x का गुणा 4 के साथ में कराएंगे 4x। विद्यार्थियों, जब ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ यदि माइनस होगा तो यहाँ का निशान बदल जाएगा, और यदि यहाँ पर प्लस होगा तो फिर यहाँ का निशान नहीं बदलेगा। तो विद्यार्थियों देखें, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ का निशान जो माइनस है वो बदल करके प्लस में आ जाएगा, और यदि प्लस होता तो माइनस हो जाता। इसलिए हम यहाँ पर 2x - 8 कर लेंगे। जब विद्यार्थियों इसे हम 4 टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं तो फिर 2-2 का जोड़ा लेकर के, विद्यार्थियों 2-2 पदों को जो साथ में लेकर के हम उसमें कॉमन लेते हैं। कॉमन वो चीज़ होती है जो संख्या या अक्षर दोनों तरफ होता है। जैसे विद्यार्थियों देखें, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो इसमें हम कॉमन x बना लेंगे। तो x से भाग देंगे तो भाग देने पे घातें घटती हैं, तो इसकी 2 घात है, 1 घात घट जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1 घात मौजूद है। तो इस 1 घात के कारण जब यहाँ की 1 घात घट जाएगी तो 1 ही घात बचेगी, जो कि 1 लिखा नहीं जाता है। माइनस फिर हम x से x में भाग देंगे तो इसकी भी 1 घात है और इसकी भी 1 घात है, तो घात से घात खत्म हो जाएगी, इसलिए अक्षर भी नहीं लिख सकते हैं। अब लिखेंगे हम यहाँ पे 4। अब विद्यार्थियों यहाँ पर देखें, x इधर है तो इधर नहीं है, इसलिए हम x को कॉमन नहीं ले सकते हैं। लेकिन विद्यार्थियों आप देखें कि 2 जो है ये 2 से भी कट जाएगा और 8 भी 2 से कट जाएगा, यानी हम यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा। यहाँ पर माइनस लगा दीजिए और 2 चौक 8। अब विद्यार्थियों देखें, दोनों ब्रैकेट हमारा जब समान आ जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारा सवाल सही चल रहा है। इसलिए हम इस दोनों ब्रैकेट में से फिर एक बार इसको कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर लगा देंगे बराबर 0, क्योंकि हमें शून्य प्राप्त करना है। और जो हमने कॉमन रखा उसको एक साथ में लेकर के यहाँ पर भी 0 प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ से हम इसको जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये 4 हो जाएगा।
क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। विद्यार्थियों +2 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2। विद्यार्थियों ये हमें प्राप्त हो गया है शून्यक, जो हमें शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा गया था। लेकिन आगे कहा गया है कि ज्ञात कीजिए, तो हमने शून्यक तो ज्ञात कर लिया, लेकिन शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध भी हमें ज्ञात करना है। तो शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से ज्ञात करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। पहले हम लिखेंगे गुणांकों का योगफल। हम लिखेंगे गुणांकों का योगफल। तो गुणांकों के योगफल के लिए हमारे पास फार्मूला होता है -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। ये चीज़ है। अब विद्यार्थियों आपको समझ में आना चाहिए कि x का गुणांक क्या है। तो जो आपको इक्वेशन यानी समीकरण दिया गया है उसमें x के पहले जो गिनती होती है उसे हम x का गुणांक कहते हैं। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यदि माइनस का निशान है तो माइनस के साथ में लाएंगे। तो इस -x, एक तो फार्मूले में माइनस है और दूसरा सवाल में माइनस है, तो फार्मूले वाला माइनस यहाँ रख लेंगे और सवाल वाले माइनस को हम यहाँ पर ब्रैकेट में। और x² का गुणांक विद्यार्थियों यहाँ पर आपको एक समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर 1 रख लें तो माइनस माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है बटे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमें गुणांकों का जो योगफल प्राप्त हुआ वो 2 प्राप्त हो गया। हमें कहा गया शून्यांकों का भी योगफल, तो हम शून्यांकों का भी योगफल ले लेंगे। शून्यांकों का योगफल अब शून्यांकों का योगफल प्राप्त करने के लिए जो हमें शून्यक दिए गए इनको योग कर लेंगे। योग का मतलब इन्हें हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से जैसे ही इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस से हमारा माइनस हो जाएगा और घट करके ये 2 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जो गुणांकों का योगफल वो भी 2 आ गया है और शून्यांकों का जो योगफल है वो भी 2 आ गया है। इस तरह से हमने योगफल के आधार पे इनके संबंध को दर्शाया कि दोनों के संबंध जो होते हैं वो बराबर हैं। अब विद्यार्थियों हम इसी गुणांकों का गुणनफल भी निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे गुणांकों का गुणनफल। अब विद्यार्थियों गुणांकों का जो गुणनफल होने वाला है उसमें आप देखेंगे जो फार्मूला लगेगा वो फार्मूला होता है अचर पद। अब उसके बाद नीचे होता है x² का गुणांक अचर पद। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पर इसको कहते हैं, इसका निशान माइनस में है इसलिए हम इसको लिख लेंगे -8 और x² का गुणांक तो 1 है तो इसलिए हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। बटे की कोई वैल्यू होती नहीं इसलिए -8 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब शून्यांकों का गुणनफल भी प्राप्त कर लेंगे, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। और इसके लिए हमारे पास जो शून्यक हैं उन्हीं को हम यहाँ पर गुणा कर देंगे -2 और 4 दूनी 8 लेकिन -8। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि गुणांकों का गुणनफल भी -8 आया हुआ है और शून्यांकों का गुणनफल भी -8 आया हुआ है। इस तरह से जो संबंध हमें चाहे वो योगफल के रूप में प्राप्त हुए हों या गुणनफल के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो योगफल का जो हमारे पास योगफल है, गुणांकों का जो योगफल है और शून्यांकों का जो योगफल, ये दोनों बराबर हैं और गुणांकों का गुणनफल और शून्यांकों का गुणनफल ये भी बराबर है। इस तरह से विद्यार्थियों देखा कि हमारे पास जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो बराबर प्राप्त हो रहे हैं। यही हमें कह रहा था कि दोनों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो विद्यार्थियों ये था सवाल नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। इसको आप कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम दूसरा पार्ट बताते हैं। आइए विद्यार्थियों अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट जो हमें दिया गया है इसका सवाल में सेकंड पार्ट में कि 4s²। तो यहाँ पर हम सेकंड पार्ट में लिख लेंगे इसको कि 4s² माइनस में 4s + 1। अब विद्यार्थियों ये भी हमारा त्रिपति व्यंजक ही है, द्विघात समीकरण है। इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले शून्य के ज्ञात करेंगे। तो विद्यार्थियों जो हमारा देखें पहला वाला पार्ट था उसमें
और ये दूसरे वाले पार्ट में दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पर गुणांक है ना होने के कारण हमने इसका ही गुणनखंड ढूंढा था या प्राप्त किया था। लेकिन विद्यार्थियों यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर पहले यहाँ पर गिनती है, तो पहले इस यदि यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहले या एस स्क्वायर पहले जो यहाँ पर गिनती है अगर मौजूद है तो उसका गुणा पहले हम एक में कर देते हैं। तो जब यहाँ वाली गिनती यानी अचर पद में गुणा करते हैं तो इसको हम या तो अपने माइंड में लिख लेते हैं या कहीं रफ में लिख लेते हैं। 4 1 के 4 होता है। अब विद्यार्थियों इस 4 का गुणनखंड ढूंढेंगे, यानी इस विद्यार्थियों ये वाले 4 का जब गुणनखंड ढूंढेंगे तो हम उसी गुणनखंड को लेंगे जिसको जोड़ने पर हमें 4 की प्राप्ति हो जाए। तो देखें विद्यार्थियों हमारे पास एक गुणनखंड है 4 गुणे 1 यानी 4 1 के 4 और दूसरा गुणनखंड 4 का होता है 2 दूना 4। लेकिन अगर यदि हम 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। हमें चाहिए कितना 4, इसलिए ये वाला गुणनखंड नहीं चलेगा। 2 दूना 4 और 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए यही वाला गुणनखंड हमारा चलेगा। हम इसी गुणनखंड को ला करके यहाँ पर रखेंगे तो लिखेंगे 4s स्क्वायर और यहाँ इस 4 की जगह पे अब हम लोग लिख लेंगे 2 + 2 और यहाँ पे s + 1। अब विद्यार्थियों फिर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे और इस s का गुणा इस 2 के साथ में भी करा देंगे और इस 2 के साथ में भी करा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस में यहाँ से गुणा कीजिएगा 2s, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस जो है इस प्लस को माइनस बना देगा और यहाँ पर लिखेंगे 2s + 1, क्योंकि यहाँ यदि माइनस रहता है तो ब्रैकेट खोलने के बाद यहाँ का निशान बदल जाता है। और मैंने कहा कि जब आपके पास 4 पद प्राप्त हो जाएं तो उसमें से 2 का जोड़ा लेकर के अब उसमें से आप कामन लीजिए। तो कामन वो गिनती या अक्षर होता है जो दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। ऐसी गिनती लीजिए जो 2 को भी काट दे और 4 को भी काट दे, तो वह गिनती होती है 2। और फिर विद्यार्थी देख रहे हैं कि यहाँ पर यस है और यहाँ पर यस स्क्वायर यानी यस अक्षर भी आपको मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 यस कामन ले लेंगे और 2 से जब 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यस से यस में भाग देंगे तो इसकी 1 घात और इसकी 2 घात, भाग देने पे घातें घट जाती हैं, इसलिए 1 घात बचेगी 1 घात घट जाएगी। माइनस यहाँ पर देखें विद्यार्थियों 2 से 2 कट जाएगा और यस से यस यानी 2 1 के 2 हो जाएगा। माइनस विद्यार्थियों अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 इधर है तो इस तरफ नहीं है, यस इधर है तो इस तरफ नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जब कि कुछ भी कामन न मिले तो ऐसी परिस्थितियों में हम कामन के रूप में 1 ले लेते हैं और 1 से जब भाग देंगे तो 1 दुआएं 2 और 1 को यस में भाग देंगे तो यस बार जाएगा और इस माइनस की वजह से ये प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा और 1 1 के 1। विद्यार्थियों देखिए हमारे ब्रैकेट दोनों बराबर हैं, इसलिए हमारा सवाल सही चल रहा है, इसलिए 2s - 1 बराबर 0 कर लेंगे और जो हमने कामन लिया है उस दोनों को हमने एक ब्रैकेट में कर देना है। अब विद्यार्थियों इस -1 को जब उधर भेजेंगे तो यहाँ से देखें हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 2s = 1, क्योंकि माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब विद्यार्थियों यहाँ पर भी आप देखें -1 उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, s = 1/2 यानी विद्यार्थियों हमें जो शून्यक प्राप्त हुआ है वो 1/2 यस का मान प्राप्त हो चुका है। अब विद्यार्थियों हमको कहा गया शून्यंकों का पहले शून्यक ज्ञात करें तो हमने शून्यक यहाँ पर 2 प्राप्त कर लिए हैं, इस यस का मान भी 1/2 प्राप्त कर लिया और इस यस का मान भी हमने 1/2 प्राप्त कर लिया। लेकिन विद्यार्थियों आगे सवाल में कहा गया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध भी बताइए। तो हमने उसके लिए पहले से फार्मूला यहाँ पे लिख रखा है कि गुणांकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक। यस का मतलब यहाँ पर यस है तो यस का मतलब उसका गुणांक क्या है -4 है, तो इसकी जगह पे एक तो फार्मूले में माइनस है तो फार्मूले वाला माइनस रख देंगे और दूसरा यहाँ पर सवाल में भी माइनस है तो इसलिए -4 यहाँ पर आएंगे और x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का गुणांक जो यहाँ पर है वो 4 है तो यहाँ पर 4 लिख लीजिए। अब जब ब्रैकेट खोलिएगा तो ये माइनस माइनस टकरा करके प्लस हो जाएगा और बचेगा 4/4 और 4 से 4 काटिएगा तो 1 प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आपको गुणांकों का जो योगफल प्राप्त हुआ है वो 1 प्राप्त हुआ है। आइए हम देखते हैं शून्यंकों का भी योगफल प्राप्त करते हैं। तो इसको जब हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1/2 और 1/2, क्योंकि विद्यार्थियों भिन्नों का मसला ये होता है कि यदि हर बराबर हो तो अंश को जोड़ लिया जाता है और हर को उतार लिया जाता है। जैसे दोनों हर में से हमने एक हर उतार लिया और अंश को जोड़ देंगे तो 1 में 1 जुड़ेगा तो 2 और 2 से 2 कटेगा तो 1, यानी विद्यार्थियों जो गुणांकों का योगफल है वो भी 1 आ गया और शून्यांकों का योगफल भी 1 आ गया है। इस तरह से हमने संबंध यहाँ पर योगफल के आधार पर प्राप्त कर लिया। आइए विद्यार्थियों हम लोग अब प्राप्त करते हैं गुणांकों का
गुणनफल। तो गुणांकों के गुणनफल के लिए देखें, हमारे पास फार्मूला होता है अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद देखिएगा विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आपके पास है +1, तो यहाँ पर आप 1 रखिएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपके पास है 4, तो यहाँ पर 4 रख दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि आपको 1/4 जो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ है। अब शून्यांकों का भी गुणनफल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 1/2 और 1/2, इसका जब हम गुणनफल करेंगे तो 1/2 गुणे 1/2, भिन्नों का गुणनफल गुणा करने का मतलब है कि अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में। तो 1 1 के 1 और 2 दूना 4। तो इसको भी विद्यार्थियों आपने देखा कि जो गुणांकों का गुणनफल 1/4 है, शून्यांकों का भी गुणनफल 1/4 है, इसमें भी मान बराबर आ गया है। यही विद्यार्थियों हमें कह रहा था कि संबंध की सत्यता की जांच करें। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि किस तरह से किसी भी द्विघात बहुपदों के हम किस तरह से शून्यक प्राप्त करते हैं, फिर शून्यंकों का प्राप्त करने के बाद उनके गुणांकों और उनके शून्यंकों के गुणनफल और योगफल का संबंध भी हम बता देते हैं। विद्यार्थियों जय हिंद।